Hello everyone, I am Surya Palandurkar presenting you Defense Services Academy, Nagpur, Bhandara. Today we have a student, हमारा बच्चा जयंत बोरेवार जो रिकमेंड हुआ है इंडियन एयरफोर्स के लिए NDA 154। आज उसका स्टोरी सुनते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं उसी के ज़बानी कि कैसे एक 10th के बच्चे ने सपना देखा NDA खड़कवासला पुणे यहाँ जाने का। सो आई वेलकम एंड इंट्रोड्यूस यू जयंत बोरेवार जो गढ़चिरौली यहाँ से है। आप लोगों को तो पता है कि गढ़चिरौली फेमस है नक्सलाइट एरिया बोलकर। सो मैं जानना चाहती हूँ कि उस एरिया से, मतलब सब जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा एरिया माना जाता है उसे, वहां से आए तुम एंड आज तुमने अपने मम्मी पापा का, गढ़चिरौली का नाम रोशन किया है। सो मुझे बताओ कि कब देखा था ये ऑफिसर बनने का सपना आपने? एक्चुअली सबसे पहली बार मेरे दिमाग में मीन्स आया था तो था मीन्स मैं फोकस इस पे किया 10th में। मीन्स ओके। आई वाज अफेक्टेड टुवर्ड्स द डिफेंस सेक्टर, बट जो मेन एम मैंने फोकस बनाया था अपना डिफेंस के लिए वो था हाँ। 10th में आफ्टर बोर्ड्स। सो मीन्स व्हेन आई वाज बीन सर्चिंग मीन्स मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए करके, तब मैंने मीन्स मेरी दीदी के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने मीन्स रिसर्च किया था कि कौन कौन से फील्ड से स्ट्रीम से जिसकी मदद से मैं डिफेंस में जा सकता हूँ। तो फिर मुझे एनडीए के बारे में वहाँ से पता चला था। देन उसके बाद मैंने फिर देखा कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कॉलेजेस है उसके लिए जो मीन स्पेसिफिकली एनडीए के लिए प्रिपेयर करके देते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने रिसर्च इन किया था। मीन्स ऑनलाइन मोबाइल एंड लैपटॉप चेक इन देखा था हम लोगों ने। तो मुझे वहाँ पे हमारे डीएसए के बारे में पता चला। पता चला। यस। सो डीएसए के बारे में वहां से पता चला, आपको ऑनलाइन पता चला हाँ। एंड आफ्टर दैट आपने डिसाइड किया कि यहाँ आना है। मीन्स आई वाज जस्ट नोइंग द नेम अबाउट दैट इंस्टीट्यूट, बट ओके। थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे उसके बारे में। तो हाँ। मीन्स हम हमारे पास पॉम्पलेट्स भी आए थे, मेरे दोस्तों से मिले थे। ओके। सो आपको जैसे सेमिनार हुआ था गढ़चिरौली में, वो किसने अटेंड किया था बेटा? मीन्स मैं तो हॉस्टल में था, तो मेरे पेरेंट्स गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए। ओके। गणेश सर ने लिया था वो सेमिनार। गणेश सर ने सेमिनार लिया या था। तो समवेयर हमारे कॉलेज के बारे में पेरेंट्स अवेयर सेमिनार से हुए थे। हाँ। सो क्या एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था आपके पास सेमिनार का? मीन्स जब वो सेमिनार से वापस आए थे मेरे से मिलने के लिए, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मीन्स जो उन्नको मतलब एनडीए के बारे में जितना पता नहीं था मैंने बताया था, हाँ। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी। और देन दे वर जस्ट लाइक टेलिंग मी द वर्ड दैट ओके। एनडीए में ये भी है करके। उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस इंस्टीट्यूट के हमें प्रेफ़र करना चाहिए रेफर करके, करना चाहिए तो एंड तब जाके मिला। ओके। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि इंस्टीट्यूट विजिट करना है। हाँ, सो विद पेरेंट्स आप इंस्टीट्यूट आए थे और आपने देखा। हाँ। यहाँ पर आने के बाद क्या देखा आपने? मतलब क्या प्रोसीजर थी इंस्टीट्यूट में आने के बाद? जब मैं और मेरे पेरेंट्स अभी विज़िट के लिए आए थे, तो हाँ। सबसे पहले तो हमारे काउंसलिंग सेशन लिया था। हाँ। तो उसमें हमको मीन्स ज़्यादा नॉलेज पता चल गया कि एनडीए के स्पेसिफिकली क्या है। उसमें मीन्स हमें इन डेप्थ पता चला कि एनडीए के रिटन एग्ज़ामिनेशन, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट, वो सब के बारे में पता चला। देन उसके बाद उसके आगे की प्रोसीजर्स या फिर उसके फर्दर जो एग्ज़ामिनेशंस है ग्रेजुएशन लेवल की, वो भी पता चली। तो उससे मीन्स अच्छा खासा नॉलेज मुझे गेन हो गया था। देन उसके बाद हमारा एक एग्ज़ामिनेशन हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, प्रीवियस नॉलेज के ऊपर कि हमें कितना आता है, कितना नहीं। उसमें मुझे 15 मिले थे आउट ऑफ 20। देन उसके बाद हमको एक कैंपस टूर पे लेके गया था, मीन्स जिसके अंदर मुझे सारे टीचर्स या फिर जो टीचिंग स्टाफ था का, देन वार्डन सर्स जाके मेस एरिया जितने भी ग्राउंड के एरिया के थे, वो सब हमको दिखाया गया था। तो मीन्स जब मीन्स टिल द एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे ही आऊँगा करके, मीन्स इतने सब देख के यहाँ पे टीचिंग फैसिलिटी ओके। है। तो उसके वजह से मीन्स हो गया था कि यहीं पे आना है वापस। ओके, मतलब पूरे कैंपस टूर के बाद आपने डिसाइड किया कि यहीं पर अभी एडमिशन लेनी है हाँ, एंड ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको ये भी क्लियर हुआ शायद कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शंस है। मतलब यस। जब हम नॉर्मली जानते हैं तो हमको पता होता है कि एनडीए 11th-12th के लिए ही होता है। हुँ, उसके बाद भी मतलब आपको क्लियर हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास और करियर ऑप्शंस है जिसमें आप डिफेंस में जा सकते हो। या सो जैसे हम लोगों को लगता है कि एनडीए में जाना है, तो एनडीए में आपने या आपको वन ऑन वन काउंसलिंग में भी क्लियर हुआ कि रिटन एग्जामिनेशन है, एसएसबी है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट है, फिजिकल नहीं है। बट ये मिथ है, ये सबको लगता है कि एनडीए, डिफेंस या आर्मी स्कूल के बारे में भी जो नॉर्मली बातें होती है उसमें क्लियर होता है कि बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेंथ तो करना ही है, पढ़ाई तरफ फोकस नहीं, वो फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और हमारे यहाँ पे अकेडमी में आपको पता है कि हम कंप्लीटली एकेडमिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग जितनी जरूरी है उतनी करवाते हैं। तो क्या लगता है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे की उतनी इनफ थी जब आप आगे गए हो रिटर्न के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए एंड आफ्टर दैट मेडिकल के लिए? इसमें मीन्स जितनी भी हमने यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ की थी, जो हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइजेस थी या फिर हम्म। इवनिंग में गेम्स पीरियड होते थे, हम्म। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ बिकॉज़ जब मैं एसएसबी में गया था, वहाँ हम्म। पे हमें जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी पड़ती थी,
उसमें मीन्स उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं रहता था, जितना मीन्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिसिंग की थी, तो उसके हिसाब से वो मेरे लिए नॉर्मल था। तो जितना हमें फिज़िकल में यहाँ पे मिल रहा है, हुँ। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट कराते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। इट इज़ मोर देन इनफ, मतलब यस। एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटी की कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है। नहीं। राइट। सो जब यहाँ आप आए, आप रहे, तो आपको पता है कि शुरुआती फर्स्ट मंथ हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स का होता है, जो यस। आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप तो फिर भी बोर्डिंग स्कूल में रहे हो, लेकिन जो बच्चे डे बोर्डिंग में हैं, उनके लिए भी ये ज़्यादा हेल्प करता है कि वो यहाँ पर कैसे रह सके, यहाँ के एनवायरनमेंट को जान पाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आपके लिए वो फर्स्ट मंथ इम्पोर्टेंट था, या उसी ने समवेयर डिसाइड किया कि आप यहाँ पे और 2 साल निकाल सकते हो? क्योंकि जब मैं गढ़चिरौली में था, तब वहाँ पे मीन्स नवोदय में मैं जब पढ़ रहा था 10th तक के, ओके। तो वहाँ पे इट वाज़ बोर्डिंग, बट द थिंग वाज़ दैट कि मेरे जो जितने भी दोस्त लोग थे, हुँ। वो सब इट वाज़ एन वो उसी एरिया के थे, गढ़चिरौली से बिलॉन्ग करते थे। ओके। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल गए, और ऐसे भी लोग थे जो मीन्स आउट ऑफ स्टेट थे या फिर दूर-दूर से आए थे। तो मुझे उनके साथ मीन्स नए फ्रेंड्स, न्यू बॉन्डिंग, देन उनके साथ जो टाइम स्पेंड हुए थे फाउंडेशन के अर्ली टाइम्स, वो सब मीन्स एक मेमोरी है। मतलब आप ये बोलोगे कि अलग-अलग जगह से लोग होने की वजह से आपने एक अलग कल्चर एक्सपीरियंस किया यस। वो दोस्तों से। ओके। सो ये 2 साल या आपके जो पहले 6 महीने थे इन 2 सालों में, समवेयर ये पहले 6 महीने में पेरेंट्स का क्या रिव्यू था या आपका क्या रिव्यू था हमारे कॉलेज को लेकर? मीन्स मेरे पेरेंट्स जब भी आते थे मुझसे मिलने के लिए, हुँ। जब संडेज़ के दिन जब हम ऑफ ऑफ रहते थे, तब जब मैं उनसे मिलता था, मीन्स दे वर हैप्पी दैट आई वाज़ बीइंग स्टडीइंग ओवर हियर, क्योंकि मेरे जब उनके पास रिपोर्ट्स नहीं जाते थे, वीकली रिपोर्ट्स हमारे मॉक टेस्ट के दिन, जब उनके पास जाते थे, वो उनको एनालाइज़ करते थे, उनको जब देखते थे, तो देन दैट दैट दे आर सैटिस्फाइड कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है यहाँ पे। एंड मीन्स जब भी वो हमारे टीचर्स से मिलते थे, तो टीचर्स भी उनको बताते थे कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम्स है या फिर ये कमियाँ हैं, या फिर इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस कराइए करके। तो मीन्स उनको मेरे बारे में भी पता चल रहा था कि हमारा बच्चा मीन्स किस लेवल पे भी स्टैंड आउट कर रहा है। स्टैंड आउट दैट्स कर व्हाई दे वर हैप्पी ओवर दैट। दे वर हैप्पी। सो जो तुम आपने मॉक टेस्ट का बोला, वीकली मॉक टेस्ट का, हाउ वीकली मॉक टेस्ट हैव हेल्प्ड यू फॉर एनडीए? मीन्स वीकली मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने की वजह से मीन्स जब एक बच्चा है, मीन्स अगर वो कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते जा रहा है, तो उसकी जो प्रैक्टिस है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसकी जो एक आदत रहती है, तो वो छूटती नहीं है। मीन्स एंड टाइम पे अगर वो आप पे एग्जामिनेशन में जा रहा है, वो पैनिक नहीं करेगा। एक मीन्स एक एग्जामिनेशन का एक फियर होता है, एक स्ट्रेस होता है, राइट। वो जो है वो अवॉइड हो जाता है। और साथ ही में मीन्स जो वीकली हम लोग जितना पढ़ते थे, हाँ। उसको एक टाइम पे रिवाइज हो जाता है एग्जामिनेशन के फॉर्म में। अदरवाइज़ कैसा होता है कि मीन्स बच्चे पढ़ते-पढ़ते, देन जितना उन्होंने पढ़ा था 1 हफ्ते पहले, 2 महीने हफ्ते पहले, वो इट्स गेट वैनिश आउट्स, मीन्स वेरी वो नहीं होता इसमें। हाँ, राइट, मतलब वीकली मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों के वीकली मार्क्स आपके पेरेंट्स को भी अपडेट किए जाते हैं, या। तो जब आप लोगों को वीकली कॉलिंग मिलती है, तब वो आपसे अपडेट लेते हैं कि क्यों कम आए, कहाँ कम आए, किधर कम आए, राइट। यस। वीकली मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी होता है, एक नहीं, हाँ, 2-3 बार, आई थिंक मोर देन 4 to 5 टाइम्स होता है आपके एनडीए एग्जामिनेशंस यस। के पहले, राइट। तो क्या वो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट उस लेवल का होता है जो आप एनडीए एग्जामिनेशन देते हो? कितना हेल्प करता है वो टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं डीएसए में? सबसे पहले तो जो कंप्लीट सिलेबस के जो एग्जामिनेशंस है, हम्म। वो सबसे पहले हमें हेल्प करते हैं कि एनालाइज़ करने में कि कौन किस चैप्टर में हम अब तक के वीक है, या फिर मीन्स एग्जामिनेशन में कैसे है कि कुछ चैप्टर के ज़्यादा वेटेज होते हैं, कुछ हम्म। के कम होते हैं। तो बच्चों को इंस्टेड ऑफ कि सबको इक्वल फोकस देना है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा स्कोरिंग करने के लिए कि कुछ जो स्पेसिफिक चैप्टर जिनका वेटेज ज़्यादा है, हम उनको ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा उस पे हार्ड वर्क करें, ताकि जितने क्वेश्चंस उसके आते हैं, वो सब हम सॉल्व कर पाएँ। उसकी वजह से मीन्स जो स्कोरिंग बूस्ट करने के लिए और रैंक में की हेल्प होती है। तो उसकी वजह से मेरी स्कोरिंग बहुत अच्छे से बढ़ती है। उसकी वजह से स्कोरिंग बढ़ती है, राइट। यस। सो मुझे बताओ कि ये टेस्ट की तो बात है कि आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं या वीकली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बट उस पे ध्यान देने वाले आपके टीचर्स वो कैसे हेल्प करते हैं आपको टू ग्रो मोर? दिस मीन्स जब एग्ज़ामिनेशंस हो जाती है, उसके हम्म। अगले दिन या फिर शाम के टाइम पे अगर फ्री फ्री टाइम मिलता है, तो हमारे टीचर्स के डाउट सेशंस लगते हैं। मीन्स हमको सबसे पहले तो उसकी आंसर की दी जाती है, ताकि हम खुद से पता चल क कर कर सकें सके कि 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 कहा। कितने कितने सही है, कितने गलत है। हम्म। देन उसके बाद जब टीचर से हम मिलते हैं डाउट सेशंस के वक़्त, तब टीचर्स जो है हमको सारा का सारा पेपर फिर से जो एक्सप्लेन करके देते हैं, ताकि जो मीन्स एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। टीचर इफ इन केस उनको पता हो, तो कोई कुछ वही शॉर्टर वे या फिर शॉर्ट को बता सकते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन है ज़्यादा ईज़िली सॉल्व हो, एंड अदर थिंग्स उसमें सब में क्या हेल्प होती है कि हम एक पेपर एनालाइज़ कर रहे हैं, और जो कोई हमको नहीं आए होते, इफ इन केस मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे उसका तरीका पता चलता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, देन इट हेल्प्स मी टू गेट मोर एंड मोर वर्ड।
सो कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपके पहले तो प्रॉब्लम थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आकर बोल सकते हो कि बेस्ट हो गए करके? तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है मेरा वो इंग्लिश है, ओके। क्योंकि 10th तक की जो इंग्लिश मैंने पढ़ी थी, हम्म। उसमें ऐसा था कि मीन्स हमें बस चैप्टर पढ़ाते थे, उसके बाद उसकी थ्योरी क्वेश्चंस थे। थ्योरी क्वेश्चंस, लेकिन मतलब रिटन जितना बुक के या पीछे है, लेसन के पीछे, उतने तक या लिमिटेड था। राइट। लेकिन जो एनडीए रिटन के एग्ज़ामिनेशन जो ये है नीड है, उसके हिसाब से ग्रामर एंड अदर थिंग्स जो है, वो सब उसकी नीडेड है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे आया, मुझे मीन्स नीतू मैम जो थी, उनकी वज़ह से मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि वो जो है रेगुलरली हमारी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी टॉपिक्स थे, उसके ऊपर हमारी टेस्ट होती थी या फिर उनको हम पढ़ाया करती थी। इसकी वज़ह से मेरी वोकैब्युलरी भी इंक्रीज़ हो गई एंड उसके बाद जो मीन्स स्पोकन इंग्लिश की एक एबिलिटी होती है, जिसका एसएसबी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम्म। उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी उससे। स्पोकन इंग्लिश तो हमेशा हेल्प करता ही है, या एंड देन वो अच्छा हो तभी जाके एसएसबी यू कैन एक्सेल, राइट? यस मैम। सो जैसे यहाँ पर अभी हमने टेस्ट के बारे में बात की और बाकी सारी चीजें डिस्कस की, आपके जो टीचर्स है, जो यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीचर्स यू हैव फॉर अ सब्जेक्ट? फॉर मीन्स एवरी सब्जेक्ट पे देखा जाए तो हमारे पास अराउंड 6 टू 5 टीचर्स है हाँ। एंड मीन्स वो सभी जो है अलग-अलग लेवल के हिसाब से हमको पढ़ाते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली हम मेरे इसमें जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने 2 साल के इसमें, तो हम हमारे इंस्टीट्यूट में कैसा है कि मीन्स वो आई वुड लाइक टू से 3 लेयर्स एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज़ इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहला लेयर जो है, वो हमें स्टेट बोर्ड मीन्स उससे के स्टेट बोर्ड पढ़ाते हैं, जिससे हमें कांसेप्ट जो है, मेन थिंग जैसे फिज़िक्स में कांसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड लेयर में हमारे जो वीकली मॉक टेस्ट या फिर जो मंथली हमारे कंप्लीट एग्जामिनेशंस होती है, उसकी मदद से जो हम पढ़ते हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है या फिर जो मेथड गिना है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है। देन द थर्ड इज़ दैट ये एग्जामिनेशंस के 1 महीने पहले हम हमारे जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट गिने हैं या फिर जो अदर डाउट सेशंस होते हैं, उसकी मदद से जो है मीन्स हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। अब मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा प्रिसिज़न चाहिए। तो इस सिस्टम की वजह से जो है हमारी जो मार्किंग स्कीम्स है या फिर जो हमारी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ये है, उसमें हम ज़्यादा बूस्ट ऑन कर रहे हैं। राइट। सो एजुकेशन का तो हमने मोर देन इनफ आई गेस डिस्कस किया है। अगर देखा जाए कि हमारे कॉलेज में बाकी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे आह्वान हुआ जहाँ पर एक स्क्वाड्रन सिस्टम आपको डाला या गया प्रॉपरली, सो क्या वो स्क्वाड्रन सिस्टम ने आपको एसएसबी इंटरव्यू में हेल्प किया, एंड आपका एक्सपीरियंस क्या था आह्वान का? आवान ने मीन्स इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज़ जो मीन्स एकेडमिक होता है, उसके हम्म। साथ-साथ जो एक बच्चा होता है उसके अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म। एंड आवान इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म बिकॉज़ उसके अंदर जो है जितने मीन्स हमारे हिडन टैलेंट्स या फिर जो बच्चे दिखाते नहीं हैं जनरली एकेडमिक्स में, वो सारे हम अपनी स्पोर्ट्स में या फिर एक्टिविटीज़ में जो हम उसे दिखा पाते हैं। एंड अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं कि आवान का मेरा एसएसबी में क्या रोल था, तो ये जो कि मैं हंटर स्क्वाड्रन था हमारे इसमें का, वहाँ का स्क्वाड्रन कैप्टन था। तो ओके। उसकी वजह से मीन्स मुझे एसएसबी में कि उन्होंने पूछा था उसके बारे में कि डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे इससे हेल्प क्या हुई? क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट्स थे तेरे? तो मीन्स बताया था कि मुझे एज़ अ लीडर, तो मुझे उसमें लीडरशिप क्वालिटी मुझे बहुत अच्छे से दिख गई थी। एंड मैंने हमारे दोस्तों को मोटिवेट किया था अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए। हमने मोटोस बनाए थे। हर स्क्वाड्रन का एक मोटो था। तो मीन्स उसकी वजह से हमारा टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा था। सुपर्ब। सो कोई मोटो आपको याद है जो आपने बनाया हो अपने स्क्वाड्रन के लिए? यस मैम, एक था जो बहुत ज़्यादा मीन्स मैंने उनको ये दिया था आइडिया इसका, वो था कि इट्स ब्राइट एंड शाइन, इट्स हंटिंग टाइम। मीन्स इससे जो है हमारे दोस्तों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता था, एंकरेज होते थे, एंथुसियाज़्म उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट होता था, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छे से वो कर पाते थे। वो और अच्छे से जाती या थी। राइट। सो जैसे स्क्वाड्रन्स देखे हमने, आपके साथ स्क्वाड्रन मास्टर्स थे। यस। स्क्वाड्रन मास्टर्स किसने प्ले किया था, आप बताओगे? हमारे इसमें शुभम तमगिरे सर थे हाँ। और शुभम साकर सर थे। सो स्क्वाड्रन मास्टर्स कैसे हेल्प करते थे स्क्वाड्रन को चलाने में, या स्क्वाड्रन बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि मीन्स जब ये हमारे कॉम्पिटिशन्स गिन थे उसके लिए जो मीन्स स्पोर्ट्स के लिए तो इक्विपमेंट्स थे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में, हम्म। लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, ड्रामा, डांसिंग, उसके लिए कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमारे टीचर स्टाफ जो थे, हम मतलब हर स्क्वाड्रन के जो टीचर्स थे, उन लोगों ने हमारे वो सब मटेरियल्स जो है, उन्होंने हमें वो एलोकेट करके दिए, उनका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना बताया और कौन से कॉम्पिटिशन में मतलब इस तरह से उन्होंने शेड्यूल किया था कि हर किसी का पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर, ताकि ओके। जो हर कोई है उस इवेंट को एन्जॉय कर सके। देन उन सबका ट्राई ये था कि बेस्ट जाए हमारे स्क्वाड्रन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन। तो जो टीचर्स गिन थे, उन्होंने मीन्स वो नॉट इन द डे टाइम बट आल्सो इन द नाइट टाइम दे वर स्टेइंग विद अस, जो हमारे मिस्टेक्स निकालते थे हमारी ड्रामा या फिर डांस के अंदर, एंड दे वर मीन्स एनकरेजिंग अस मोर लॉट।
जैसे अब तो हमने स्क्वाड्रन का या फिर अपने आह्वान का ये सारा डिस्कस किया। आप जब यहाँ पे होते हो कैंपस में, आपको पता है कि हमारे कैंपस में पेरेंट्स विजिट होता है, मतलब जो हाँ, नए पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं, जैसे आप भी आए थे एक दिन मम्मी हाँ, पापा के साथ। और पेरेंट्स हमेशा क्यूरियस होते हैं जो बच्चे प्रेजेंट है कैंपस में उनसे बात करने के लिए। नो डाउट आपको भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स ने रोक के पूछा होगा कि बेटा बताओ यहाँ पे सच में जो तुम्हारी टीचर ने अंदर एक्सप्लेन किया है ये सब होता है क्या, या हम जो उनको बताते हैं अपने पार्ट पे हाँ। वो सब होता है क्या? तो ऐसा कोई एनकाउंटर पेरेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहो? या मुझे बहुत से पेरेंट्स पूछते थे इसके बारे में, स्पेशली आफ्टर द रिकमेंडेशन, क्योंकि हाँ, मीन्स उनको वो लगता था कि अगर ये रिकमेंड हुआ है तो कुछ भी बताएगा, मीन्स हमारे भले के लिए बताएगा भलाई करके। राइट। सो मीन्स जब वो मुझे मिलते थे तो दे वर आस्किंग दैट, तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि उनका एजुकेशन कैसा है करके। हुँ, देन आई मीन्स वो सही भी था, क्योंकि जो बेसिक है एजुकेशन पे ज़्यादा उनका एम्फोसिस होना चाहिए। देन वो एजुकेशन जो हम टीचर्स बताते कि हमारे पास इतने टीचर स्टाफ है करके, तो मुझे उसके बारे में भी पूछते थे कि सच में इतने सारा टीचर्स है क्या स्टाफ है करके। कि नहीं? देन उसके बाद वो स्पेशली पूछते थे कि हॉस्टल लाइफ कैसी है यहाँ की, फ्रेंड्स कैसे हैं तेरे, मीन्स वो सब, और यहाँ पे ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है क्या? हुँ, एंड जो भी हमने आह्वान के बारे में बताया था, तो उस सब के बारे में वो पूछते कि क्या मतलब सच में ऐसा कंडक्ट होता है क्या? कब-कब होते हैं फेस्टिवल्स, कौन-कौन से जहाँ पे कंडक्ट किए जाते कंडक्ट हैं? किए जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मुझे पूछते थे। बहुत से पूछते हैं। और क्या जैसे मैं काउंसलिंग लेती हूँ तो मुझे ये सवाल पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं कि रैगिंग होता है क्या आपके यहाँ? एज़ अ स्टूडेंट आप अब 2 साल हमारे यहाँ रहे हो, तो आप बेस्ट हो टू एक्सप्लेन कि रैगिंग होती है या नहीं? मीन्स आई विल कंप्लीटली से इसमें रैगिंग का कोई भी रोल नहीं है, हुँ, क्योंकि जितने भी हमारा जो कॉन्टैक्ट है सीनियर के साथ, मतलब वो बहुत कम है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम जो हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, हुँ, हमारा एकेडमिक का सुबह का टाइम है, वो लेक्चर्स में चलता है, और शाम के टाइम में सेल्फ स्टडी होती है। और सेल्फ स्टडी में मीन्स हमारा जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें, क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे वार्डन टीचर्स रहते हैं, वो हमारे साथ हमारी सेल्फ स्टडी में बैठते हैं, या फिर उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो उस टाइम पे भी रहते हैं। तो मीन्स जितना भी हमारा इन्वॉल्वमेंट है हमारे वार्डन टीचर्स के साथ जाता है। तो सीनियर्स के साथ जो होता है कि मीन्स हम अगर हमसे कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है उनसे कि आगे आगे हमारे लिए क्या ऑप्शंस है, क्या कुछ करना है, तो हम उसके बारे में हमारे सीनियर्स से पूछते थे बस। ओके। सो मतलब आप बोलोगे कि हमारा कैंपस रैगिंग फ्री है, या राइट। बिल्कुल। ऑल्सो क्या आपको यहाँ पर हमारे कैंपस में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है किसी पर्सन ने या कोई मूवमेंट ने जो आपको आपको याद है? सो मीन्स मुझे जो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिला है, वो मीन्स बड़े सर नरेंद्र परांजूकर सर, क्योंकि मीन्स जब भी मेरे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए कि मुझसे, तो मीन्स वो बड़े सर से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि बड़े सर मीन्स हमेशा जो है मीन्स मेरे बारे में कि उनको बताते हैं कुछ ना कुछ, मीन्स मैं एट करंट कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस, या फिर कहीं पे अगर मेरा बैकलॉग हो गया है, तो वो सब उनको बताते हैं। एंड ऑल्सो उनको ये मीन्स बता के देते हैं कि दे गेट रियलाइज़ कि मीन्स उनका जो सैटिस्फैक्शन जो होता है, दैट इज़ सैटिस्फाइड हो जाते हैं। देन मीन्स अगर हमारा बच्चा यहाँ पे है, तो मीन्स वो खुश भी है, सुखी भी है, मीन्स जो भी उसे करना चाहिए, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बड़े सर उनको अच्छे से मीन्स जो है सो है बता देते हैं। जो है वो सच-सच बता देते हैं, हाँ। राइट। ऑल्सो जैसे आप यहाँ पे रहे हो, हॉस्टल लाइफ है अपने मतलब अपना यहाँ 2 साल। सो वो हॉस्टल लाइफ को समव्हेयर आप अपने एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में कुछ मदद कर पाया है या नहीं कर पाया है? या मीन्स जब भी हॉस्टल की बात आती है तो वो इंटरव्यू में अफ़ेक्ट करता है, हुँ, क्योंकि हॉस्टल्स में अगर अगर कोई बच्चा रह रहा है, तो मीन्स जो इंटरव्यूइंग ऑफ़िसर होता है, उसमें से पता चलता है कि ये बच्चा मीन्स खुद घर वालों के साथ ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी इंटरैक्ट करता है, सोशल एडेप्टेबिलिटी है इसके अंदर। और मैंने भी जब एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं हॉस्टल में था, तो मीन्स मेरे जो दोस्त थे, मैं उनके साथ बातें करता था, और मीन्स जैसे मैंने बताया कि वो बहुत दूर-दूर से आए थे, तो मीन्स मुझे उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके यहाँ के फेस्टिवल्स जो हमारे यहाँ पे नहीं होते, हाँ। उसके बारे में भी पता चलता था। देन उनकी बातें जानने में भी मज़ा आता था। तो ऐसा कुछ लगा है कि कोई फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक अपने डीएसए कैंपस में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो बच्चे अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है या कोई दूसरे स्टेट से है, उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन आप लोग सेलिब्रेट करते हो, ऐसा कोई फेस्टिवल? यहाँ मीन्स हमारे इसमें जो सुहान नाम का एक लड़का है, हाँ। ही इज़ अ मुस्लिम, दैट्स व्हाई उनके यहाँ पे दिवाली या फिर रक्षाबंधन जैसा कुछ सेलिब्रेट नहीं होता है। हुँ, लेकिन डीएसए फैमिली में हमारे यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स जो है मेजरली सेलिब्रेट करा देते थे, ताकि हुँ, बच्चों का माइंड फ्रेश हो करके। हुँ, तो जब उसको भी वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता था एक्टिवली। उसकी वजह से मैं जब उससे बात करता था, तो उसने मुझे बताया कि मीन्स जब भी मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर रक्षाबंधन के स्पेशली इसमें, हुँ। तो उसने बोला कि मीन्स हमारे यहाँ पे तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जब मैंने इनमें में पार्टिसिपेट इन किया, तो मीन्स मुझे बहुत खुशी हुई कि मीन्स अलग-अलग कल्चर का उसने पार्टिसिपेट किया है, मीन्स सेक्युलरिटी ज़्यादा दिखती है उसमें।
सो जैसे आपके फ्रेंड ने बोला और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ दिवाली नहीं, हम लोग दिवाली, होली और रक्षाबंधन, ईद और क्रिसमस ये सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, राइट? इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you so much, Jayant, and would like to congratulate you and would like to wish you best luck for your future. Thank you. थैंक यू।